नगर का जन्म हुआ था। इसी के साथ मैं आगे बताता चलूं कि 11 नवंबर सन 1888 ईस्वी को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। इनको ये भारत के रत्न शिक्षा मंत्री थे और इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Brother and sister, today I am standing here to say something about our history. Celebrated is National Education Day. That's all. Thank you. मेवर 1 का छात्र आज मैं 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज ही के दिन मौलाना अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को सऊदी अरब में हुआ था। उनके माता का नाम आलिया मोहम्मद खैरुद्दीन था। उन्हें भारत रत्न से भी सन 1992 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने संगीत और नाटक और अन्य गतिविधियों से उन्होंने प्रेम रखा था और वो कहा था कि हमें इस चीजों से प्रेम रखना चाहिए क्योंकि यही चीजें हमारे जीवन को स्वस्थ रखती है। और उनका मृत्यु 1958 ईस्वी में हो गया था। वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे। उनके अनमोल विचार ये थे कि अगर सचने को अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो सपने महान सोचने होंगे और सपनों को पूरा करने के लिए बेहतर बनने होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आज का इतिहास बताने जा रहा हूँ। 1888 ईस्वी में स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। मैं आज का इतिहास बताने जा रहा हूँ। 11 नवंबर 1943 को भारतीय परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर का जन्म हुआ था। इसी के साथ मैं आगे बताता चलूँ कि 11 नवंबर 1888 में मौलाना अबुल कलाम का जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में आज के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। मैं अमृत तिवारी क्लास 7 से मैं आज के इतिहास बताने जा रहा हूँ। 11 नवंबर सन 1888 में मौलाना अबुल कलाम का जन्म हुआ था। इनका कहना था कि दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति भी ला सकती है। जय हिंद, जय भारत। वाह, क्या बात। दिल्ली में हल्की बारिश से हवा हुई धुंध। भारत ने अमेरिका से उड़ाया खाली स्थान आतंकियों का मुद्दा। बिरसा के गांव लिहाटी पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। मंत्री को मिली गंदगी 2 पर कार्रवाई। गोमती नगर से हावड़ा 6 स्पेशल ट्रेन 16 से चलेगी। बेटे को विदेश भेजने के नाम पर महिला से 70 लाख ठगे। यूनियन ने मजदूरों के पक्ष में किया प्रदर्शन। इसी के साथ आज के ताजा समाचार समाप्त हुए। जय हिंद, जय भारत। ये तो आप सबको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के नाम पर मनाया जाता है, जिनका जन्म सुन लिया हो, याद भी हो गया होगा, 11 नवंबर 1888। और देखो ना, उनकी कुछ खासियत जान लोगे नहीं, फायदे में 12 वर्ष की उम्र में ही पुस्तकालय खोल दिया और 14 वर्ष की उम्र में कुछ बच्चों को सिखाने और पढ़ाने लगे। ये सब चीजें आजादी की लड़ाई में आगे भूमिका निभाई। कई बार गांधी जी के संपर्क में आए और फिर आजादी की लड़ाई में आगे बढ़ते गए। मुस्लिम होने के बावजूद देश प्रेम बेहतर, बहुत अच्छे देश प्रेमी। और जब देश आजाद हुआ, कब 1947 में
उसके बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद बने और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। उनको तो बाद में 92 में भारत रत्न मिला और मृत्यु हो गई 22 फरवरी 1958 को। पहले भी मिल सकता था भारत रत्न, क्योंकि 1954 से शुरू हुआ है भारत रत्न। और भारत रत्न कई क्षेत्रों में, विज्ञान के क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्रों में, खेल के क्षेत्रों में दिया जाता है। उस समय कई लोग ने उनके नाम का प्रस्ताव भी लाया, क्योंकि भारत रत्न में होता है क्या, प्रधानमंत्री प्रस्तावित करते हैं, राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर उनको भारत रत्न सम्मान दे दिया जाता है। भारत रत्न में जानते हो क्या मिलता है? पीपल के पत्तों के जैसा तांबे का पत्थर बनाया जाता है और उस पर प्लेटिनम से सूरज के प्रकाश निकलते चित्र बनाए जाते हैं। वो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। प्रमाण को भारत रत्न वही प्रशस्ति पत्र होता है उसी का। तो भारत रत्न के लिए पहले नाम प्रस्तावित था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री प्रस्तावित करते हैं, उसमें कमेटी में कुछ लोग होते हैं और उस कमेटी में वो भी थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस कमेटी में हूँ, इसलिए मुझे भारत रत्न नहीं दिया जाए, है ना। बाद में 1992 में मिला। तो उनके बहुत सारी बातें थी, जिसके चलते एक साथ कवि, लेखक, पत्रकार, संगीत से भी प्रेम था। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी किताबों को भी, शायरी को भी लिखा उन्होंने। बहुत सारे बातें लिखी, जिसका एक बात मैंने सुनाया, पहले सुनाया म्यूजिक के बारे में। दूसरी बातें कौन बोला था? एक लड़का, क्या नाम है? संदीप ने बोला था। कोई बताएगा क्या? शिक्षा अगर दिल से दी जाए तो समाज में क्रांति लाया जा सकता है। और प्रत्येक वर्ष इस शिक्षा दिवस का कुछ थीम भी होता है। प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस का एक थीम भी होता है। इस वर्ष का थीम है, सतत भविष्य के लिए शिक्षा, नवाचारी सतत भविष्य के लिए नवाचारी शिक्षा, सतत भविष्य के लिए नवाचारी इनोवेटिव एजुकेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इनोवेटिव एजुकेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए नवाचारी शिक्षा। ये इस बार 2023 का थीम है। उनकी वैसे कई चीजें जो है ना, हमें जाननी चाहिए। अब उनका ये भी कहना था कि अगर एक बच्चे को शिक्षा उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए, जो आज लागू भी है, संविधान के तहत लागू भी है। एक और बात थी, गुलामी अत्यंत बुरा, भले बुरा। गुलामी जो है बहुत बुरा है, चाहे उसका नाम कुछ भी दे। और एक बड़ी बात कि हमें एक पल के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा जो है अधिकार है। बुनियादी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और हमें उसे वंचित नहीं रखना चाहिए। ये हम शिक्षकों के लिए। तो चलो इनके इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।